तो ये तय हो गया है कि होगा वही जो पुतिन चाहते हैं। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि कब्जे वाले इलाकों से अगर यूक्रेन की सेना खुद हट जाती है तो जंग रुक सकती है, लेकिन अगर यूक्रेन नहीं माना तो फिर रूस की सेना इलाकों पर अपनी ताकत से कब्जा कर लेगी। पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि जिस मकसद से यूक्रेन पर हमला किया गया था वो पूरा होगा, यानी ज़ेलेंस्की मान गए तो बातचीत के जरिए रूसी शर्तों को पूरा करके जंग रोकी जाएगी, और नहीं माने तो फिर यह युद्ध चलता रहेगा। अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि एक सीमित समय तक ही यूक्रेन को मदद की जा सकती है। युद्ध थमने की उम्मीद फिर खत्म, अब और भड़केगी जंग। पुतिन की सेना अब उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगी जो युद्ध की शुरुआत से तय है। और शांति वार्ता की सबसे अहम शर्त है रूस ने अब किसी भी कीमत पर जीत हासिल करने की ठान ली है, क्योंकि रूस शांति वार्ता के जरिए अपने मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा। ट्रंप की कोशिशों के बावजूद ज़ेलेंस्की और यूरोप डील के लिए तैयार नहीं है। रूस को लग रहा है कि शांति समझौते से पहले सेना के दम पर यूक्रेन पर कब्जा करना है, और इसके लिए रूस नेटो से भी युद्ध लड़ सकता है। रूस अब यूक्रेन के हर मददगार पर हमले के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसकी चेतावनी अमेरिकी सेना ने दी है। अमेरिकी सेना के मुताबिक रूस मिसाइल का स्टॉक जमा कर रहा है। यूक्रेन समेत यूरोप से भी युद्ध की तैयारी है। रूस अगले कुछ दिनों में बड़ा हमला कर सकता है। रूस के लिए अब यूक्रेन जीत के लिए अच्छा मौका है, क्योंकि ट्रंप अब यूरोप और ज़ेलेंस्की दोनों से नाराज हैं। ट्रंप की तमाम कोशिशों के बावजूद ज़ेलेंस्की डॉनबास रूस को देने को राजी नहीं है। अब तक जो बातें साफ हो चुकी हैं वो समझ लीजिए। रूस शांति समझौते की शर्तों को नहीं बदलेगा। यूक्रेन को समझौते में किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी। अलास्का में पुतिन यूक्रेन पर समझौता फाइनल कर चुके हैं। मॉस्को इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा भी नहीं करेगा। यानी पुतिन अब अड़ चुके हैं। यूक्रेन का अंजाम वही होगा जो पुतिन ने तय किया है। अब चाहे ये टेबल पर बातचीत से हो या फिर यूक्रेन को खंडहर बनाकर। शांति वार्ता तभी मुमकिन है जब ज़ेलेंस्की सरेंडर करें और रूस की हर बात मान लें। यही वजह है कि यूक्रेन पर हमलों का दौर जारी है। यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। हर दिन करीब 500 ड्रोन से हमला हो रहा है। ट्रंप को भी पुतिन के तेवर का अंदाजा हो चुका है और अमेरिका फिर बैकफुट पर है। ट्रंप ने अब तक जो डेडलाइन की तलवार लटकाई थी उसे भी हटा ली है। ट्रंप ने कहा है कि समझौते की कोई डेडलाइन नहीं होगी। अमेरिका का संकेत साफ है कि या तो झुको या फिर अमेरिका की मदद के बिना लड़ते रहो। पुतिन ने ट्रंप के दावों को गलत बताया है और साफ कर दिया है कि रूस की तरफ से यूक्रेन को किसी तरह की रियायत नहीं मिली है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना सचिव ड्रिस्कॉल ने चेतावनी दी है। यूरोपीय राजनयिकों को यूएस ने सावधान किया है। कहा है कि रूस मिसाइल के भंडार का विस्तार कर रहा है। अमेरिका ने भी ये साफ कर दिया है कि युद्ध के मैदान में अब हालात ठीक करने के लिए यूक्रेन की मदद नहीं करेगा। यानी भविष्य में अगर युद्ध हुआ तो यूक्रेन और नेटो से अमेरिका दूरी रखेगा। ऐसे में रूस के लिए यूक्रेन में जीत हासिल करना और यूरोपीय देशों को सबक सिखाने का एक अच्छा मौका होगा।
अमेरिका के मुताबिक युद्ध में मदद भी एक सीमित तौर पर मिल सकती है। नेटो की मदद की सीमा भी यूएस के पास तय है। लंबे समय तक रूस से जंग में यूएस मदद नहीं कर सकेगा। अमेरिका ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि रूस से अगर युद्ध जारी रहा तो अमेरिका अनंत काल तक यूरोप की मदद नहीं कर सकेगा। इसलिए शांति वार्ता ही सभी के लिए बेहतर है। हालांकि अमेरिका अब भी पुतिन को मनाने की कोशिश में है और ये जिम्मेदारी हंगरी के पीएम को सौंपी गई है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन इस हफ्ते रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को जाएंगे। अब सवाल है कि यूरोप क्या करेगा, क्योंकि यूरोप के हौसले और हथियार के दम पर ही यूक्रेन जंग में टिका हुआ है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला से बात की है। यूरोप रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और मजबूत करने जा रहा है। यूरोप रूस को झुकाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहेगा। इससे जाहिर हो रहा है कि रूस और यूरोप के बीच जंग हो सकती है, क्योंकि समझौता नहीं हुआ तो ट्रंप खुद को इस पूरे मामले से दूर कर लेंगे। यूरोप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन को हथियार और फंड का मिलना जारी रहेगा। ज़ेलेंस्की को शांति समझौते की 3 बातों पर आपत्ति है। ज़ेलेंस्की यूक्रेन की सेना और हथियार सीमित करने पर राजी नहीं है। रूस को यूक्रेन के हिस्से की जमीन नहीं देना चाहते हैं और नेटो में कभी शामिल नहीं होने की शर्त भी नामंजूर है। एक बहुत बड़ा मुद्दा ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। इसे भी रूस और यूक्रेन के बीच बांटा जा सकता है, यानी दोनों देश मिलकर यहां का संचालन करेंगे। एक्सपर्ट मानते हैं कि रूसी और यूक्रेनी नियंत्रण के तहत ज़ेपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को फिर से शुरू करना संयंत्र की मौजूदा स्थिति में व्यावहारिक रूप से असंभव होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का खत्म होना मुमकिन नहीं है। यूरोप भी शांति प्रस्ताव से सहमत नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि युद्ध का विस्तार होगा और यूरोप भी युद्ध की आग में कूद सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।